हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सभ्या सचिन और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि किस सेट ऑफ टीचर से आपको पढ़ना है यकीन बैच में। अगर आप भी यकीन बैच में इनरोल कर चुके हो, चाहे आप 2.0 में की हो या 1.0 में की हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज यकीन बैच के साथ हमें एक्स्ट्रा 3 बैच और मिल गए हैं। अगर आपने 2.0 में इनरोल किया होगा तो आपको 1.0 मिल गया होगा 2023 वाला, और 1.0 और 2.0 आपको 2022 वाला बैच भी मिल गया होगा। तो काफी कंफ्यूज हो गए हैं लोग। बेसिकली अलग सर ने तो आप लोगों का भला करने का सोचा, बेसिकली आप लोग के लिए ज्यादा रिसोर्स दिए इतने कम कॉस्ट में। लेकिन हुआ क्या है, बेसिकली स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस बैच से पढ़े। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैं सबको रिप्लाई तो कर ही रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि एक वीडियो बनाना भी बनता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो पूरा वीडियो देख कर जाना, ऐसा नहीं कि आधा में बीच में छोड़कर चले जाना। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप 1.0 के स्टूडेंट हो, जैसे कि मैं भी यकीन 1.0 से प्रिपेयर कर रहा था, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको किस सेट ऑफ टीचर से पढ़ना है, मैं किस सेट ऑफ टीचर से पढ़ रहा हूं वो भी बताऊंगा। और अगर आपने यकीन 2.0 ज्वाइन किया है अभी, जो कि 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी मैं बताने वाला हूं कि किस सेट ऑफ टीचर से आपको पढ़ना चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यकीन 1.0 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि मैं हूं यकीन 1.0 का स्टूडेंट, 20 जून से स्टार्ट हो गया था। तो मैं आपको गाइस बताना चाहता हूं कि अगर आप उस बैच में पढ़ रहे हो, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं बना और आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं आप शिफ्ट करने के बारे में मत सोचो। एकदम इस दिमाग से इस बात को हटा दो, बिकॉज ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह। आपको इतने सारे रिसोर्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको सिर्फ एक ही सेट ऑफ टीचर से है। तो इसलिए ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर आप सब कुछ समझ पा रहे, सब कुछ हो रहा है, तो आप उसी पे फोकस करें। ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये ना सोचो कि मैं एमआर सर से पढ़ लेता हूं, मैं सर्वेश सर से पढ़ लेता हूं, मैं एमडी सर से जूलॉजी पढ़ लेता हूं। इतना ज्यादा नहीं सोचना है। जिससे समझ में आ रहा है वो बेस्ट टीचर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिजिक्स वाला में जितने भी टीचर है सब बेस्ट होते हैं। आपका जो सिलेक्शन होता है वो डिसाइड करता है आपका सेल्फ स्टडी। आप कितने देर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब अगर बैकलॉग आपका मान लीजिए बन गया है, 10-12 लेक्चर का बैकलॉग बन गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लाइक फिजिक्स में ऐसा हो गया है, तो आप फिजिक्स में जैसे शिफ्ट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनली आपको बताना चाहता हूं, मैं फिजिक्स में ही शिफ्ट कर रहा हूं। सिर्फ यकीन 1.0 से यकीन 2.0 में मैं एमआर सर से पढ़ने वाला हूं। बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ कि 3-4 लेक्चर में पीछे हो गया, बिकॉज मेरी तबियत खराब हो गया था, तो बैकलॉग बन गया। मैंने कवर भी किया, बट फ्रीक्वेंसी फिर मैच नहीं कर पा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा यार एमआर सर से ही पढ़ता हूं, क्योंकि मैंने एमआर सर से जो है क्लास 12 का जो फिजिक्स है वो भी किया था जब बोर्ड के एग्जाम्स थे। तो उस समय मैंने यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स देखे थे, तो मैं काफी अच्छा कनेक्ट हो गया था। तो मैंने सोचा था कि एमआर सर से ही पढ़ूंगा नीट के बैच में भी, लेकिन यकीन 1.0 में उन्हें नहीं दिया गया लाइव लेक्चर, और उन्हें रिकॉर्डेड उनका आ रहा था। तो मैं रिकॉर्डेड प्रीफर नहीं करता हूं, इसलिए लाइव में फिर मेरे को सतीश सर से पढ़ना पड़ा। काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा मेरा जो रिदम है वो टूट गया, बिकॉज तबियत खराब हो गई थी उसके वजह से। लेकिन अब एमआर सर से इसलिए मैं पढ़ने वाला हूं क्योंकि उनके साथ मेरा फ्रीक्वेंसी पहले से मैच्ड है और मैंने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं कर रहा हूं। और अगर आपका भी ऐसा है, आप भी शिफ्ट कर सकते हैं, यकीन 2.0 में एमआर सर से फिजिक्स पढ़ सकते हैं। और गाइस, अगर बात आती है टेस्ट की, तो काफी लोग को ये चिंता हो रही है कि टेस्ट फिर हम कैसे देंगे यकीन 1.0 का। तो मैं आपको गाइस बता देना चाहता हूं, यकीन 1.0 का आप टेस्ट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2.0 को प्रीफर करें। बिकॉज यकीन 2.0 में आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट देखने को मिलने वाली है। और ऐसे भी अगर आप यकीन 1.0 से और सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो आप आगे ही होंगे सिलेबस में। और यकीन 2.0 में आप फिजिक्स के थ्रू तो पढ़ ही रहे होंगे, तो आपका टेस्ट यकीन 2.0 में आप इजिली दे सकते हैं। और आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलने वाली है यकीन 2.0 में। हर मंथ आपको 4 टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं, मतलब एवरी संडे आपको टेस्ट मिलेगा। लेकिन यकीन 1.0 में आपको केवल मंथ में 2 ही टेस्ट मिलेगा, अल्टरनेट संडे मिलने वाला है। तो इसलिए आप यकीन 2.0 के टेस्ट को प्रीफर करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको शिफ्ट करना है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्रिएट हो रहा है कि सतीश सर से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 2.0 में आ सकते हैं। और लाइक और सब्जेक्ट की बात आती है, लाइक केमिस्ट्री में हो गया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो मैं तो ऋतिक सर से पढ़ने वाला हूं, और यकीन 1.0 में जो पढ़ाने वाले हैं लाइक विनीत सर हो गए और मोहित सर हो गए, उन्हीं से मैं पढ़ने वाला हूं। मैं नहीं यकीन 2.0 में आने वाला हूं। लाइक ऑर्गेनिक के लिए मैं पंकज सर के लिए नहीं आने वाला हूं, क्योंकि मैंने उनका लेक्चर देखा हुआ है, विनीत सर का एंड मोहित सर का। वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। बेसिकली मैं बताना चाहता हूं, ऑर्गेनिक बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं विनीत सर। तो इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी मैच कर लिए, तो मैं पढ़ सकता हूं। तो इसलिए मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए शिफ्ट नहीं होने वाला हूं। और अगर बात आती है अब जूलॉजी की, तो जूलॉजी में नोमेश सर से काफी लोग कंफ्यूज रहे हैं कि नोमेश सर से पढ़ें या शिफ्ट कर जाएं एमडी सर से, क्योंकि नाम बहुत सुना हुआ है एमडी सर का। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि नोमेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं पर्सनली पढ़ रहा हूं और मेरे फेवरेट हो चुके हैं वो टीचर। अगर बात आती है यकीन 1.0 में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो
2 से 3 बार रिपीट करते हैं क्लास में और लगभग याद करा देते हैं। अगर एक बार आप फिर नोट्स पढ़ लेंगे ना, उन लेक्चर के बाद 10-15 मिनट में आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका सारा चीज जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और डाउट तो रहता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप नोमेश सर पे एकदम आराम से बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2022 का क्रैश कोर्स हुआ था तो उसमें भी उन्होंने 3 मंथ में पढ़ाया था जूलॉजी, और उसी नोट से सारे पेपर आए थे 2022 के। तो इसलिए आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, और ऐसे भी पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम होते हैं। गाइस अब मैं अपने सेट ऑफ टीचर्स आपको बता देना चाहता हूं। तो फिजिक्स की बात आती है तो मैं एमआर सर से पढ़ने वाला हूं, 28 जुलाई से फिर से स्टार्ट करूंगा। तो यकीन 2.0 से केवल एक ही टीचर है जिसपे मैं शिफ्ट कर रहा हूं, और अब बात आती है यकीन 1.0 से ही मैं पढ़ने वाला हूं। लाइक केमिस्ट्री में बात आती है तो मैं ऑर्गेनिक पढ़ने वाला हूं विनीत सर से, इनऑर्गेनिक पढ़ने वाला हूं मोहित सर से, एंड फिजिकल पढ़ने वाला हूं ऋतिक सर से, क्योंकि ऋतिक सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं और उनके सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो इसलिए मैं ऋतिक सर से ही पढ़ने वाला हूं। और गाइस बायोलॉजी में बात आती है तो बोटनी तो भाई तरुण सर से पढ़ना है, वो बेस्ट है, उनसे बेस्ट कोई नहीं है। और अगर बात आती है जूलॉजी की तो मैं नोमेश सर से ही पढ़ने वाला हूं। तो मैं एक ही टीचर केवल शिफ्ट कर रहा हूं, वो है एमआर सर, और किसी को मैं शिफ्ट नहीं करने वाला हूं। यकीन 1.0 पे ही ज्यादा बिलीव करने वाला हूं और स्टडी उसी से करूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब बात आती है कि यकीन 2.0 स्टूडेंट के लिए जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, वो 28 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ये हो रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि हम यकीन 1.0 भी देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो फ्री एक्सेस मिल ही गया है। तो वो ये सोचते होंगे कि सतीश सर का हम देख लेते हैं, वो सोचते होंगे ऋतिक सर का देख लेते हैं। बट गाइज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ये एक डिस्ट्रैक्शन का ही सोर्स है, तो डिस्ट्रैक्ट ना हो आप। मैं आपको यही बोलूंगा, आप यकीन 2.0 की जितने भी फैकल्टी हैं पीडब्ल्यू स्टार्स के, वो बेस्ट है, उनसे मैंने पढ़ा हुआ है और मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ सारे अच्छे फैकल्टी हैं। आप आंख बंद करके उन पर भरोसा करें और उनसे ही पढ़ें, क्योंकि आप ज्यादा जगह से पढ़ेंगे ना तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यकीन 2.0 के जितनी फैकल्टी उन्हीं से पढ़ें और कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर बात आती है इतने सारे बैच क्यों दिए गए, तो गाइज वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके पर्सनल चॉइस के लिए दिए गए और बेसिकली वो आपको रिवीजन में काम आएंगे। लाइक आपको कोई डाउट होगा ना तो फिर आप सर्च करके देख सकते हैं किसी भी टीचर्स का। अभी आपके लिए सिर्फ एक ही बैच आपको फॉलो करना है और ज्यादा कोई कंफ्यूज ना हो, आपको मैं यही सलाह दूंगा। तो गाइज बस यही था एडवाइस, मैंने आपको अपने सेट ऑफ टीचर भी बता दिए कि यकीन बैच में किससे पढ़ने वाला हूं और आप भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप न्यू स्टूडेंट है यकीन 2.0 के तो आप फ्रेश स्टार्ट करें यकीन 2.0 के टीचर से, और कोई बैच में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइज बस यही था वीडियो, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिसने यकीन बैच लिया हुआ है, क्योंकि वो लोग भी कंफ्यूज होंगे तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। और गाइस ऐसे ही नीट से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।